चेरीलिन। हेलो चेरीलिनर्स, क्या आप जानते हैं कि अधिकांश ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जब हम ऑक्सीजन उत्पादन के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में अमेज़न वर्षावन या अन्य बड़े जंगलों का ख्याल आता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो ऑक्सीजन हम सांस के रूप में लेते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा भूमि से नहीं बल्कि महासागर से आता है। महासागर में अरबों खरबों छोटे जीव होते हैं जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। ये सूक्ष्म पौधे महासागर की सतह के पास तैरते हैं जहां सूर्य की रोशनी सबसे अधिक होती है। ये छोटे हो सकते हैं लेकिन सामूहिक रूप से ये हमारे ग्रह के वातावरण को ऑक्सीजन से भरने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। जमीन पर पाए जाने वाले पौधों की तरह फाइटोप्लैंक्टन भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। वे सूर्य की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन O2 छोड़ते हैं। ये ऑक्सीजन महासागर में मिल जाती है और अंततः वातावरण में जारी हो जाती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि फाइटोप्लैंक्टन दुनिया की कम से कम 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। लेकिन फाइटोप्लैंक्टन केवल ऑक्सीजन का उत्पादन ही नहीं करते, वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन हर साल लगभग 2 अरब टन CO2 अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान फाइटोप्लैंक्टन CO2 अवशोषित करते हैं जो वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करता है। दुर्भाग्य से ये अद्भुत ऑक्सीजन उत्पादन प्रणाली खतरे में है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और महासागर अम्लीकरण सभी फाइटोप्लैंक्टन के स्वास्थ्य और जनसंख्या को प्रभावित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बढ़ते समुद्री तापमान उनके जीवित रहने की क्षमता को बाधित करते हैं, जिससे भविष्य में ऑक्सीजन उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। महासागर की सुरक्षा केवल समुद्री जीवन को बचाने के बारे में नहीं है, ये हमें खुद को बचाने के बारे में भी है। महासागर का स्वास्थ्य सीधे उस हवा से जुड़ा हुआ है जिसे हम सांस लेते हैं। समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करके और कार्बन उत्सर्जन को कम करके हम उस संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन को उनकी ऑक्सीजन बनाने वाली जादूगरी जारी रखने की अनुमति देता है। तो अगली बार जब आप सांस लें तो याद रखें, आप उस सांस के लिए समुद्र के ऋणी हैं। आइए आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे महासागरों को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखने के लिए मिलकर काम करें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।